नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 7 दिसंबर बुधवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पेवाल। आइए एक नजर डालते हैं शहर की अब तक की ताजा खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आगर के युवक की हत्या से उपजे विवाद के बाद एकाएक मेला खत्म किए जाने से व्यापारी बेहद नाराज है। बुधवार को उन्होंने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर दिया और दुकानें फिर से लगा देने की मांग की। कार्तिक मेले के निरस्ती की सूचना के बाद मेले में दुकान संचालित करने वाले व्यापारी बड़ी संख्या में निगम मुख्यालय पहुंचे। व्यापारियों का तर्क है कि हत्या झूला झूलने के विवाद में हुई है, तो इसकी सजा दूसरे व्यापारियों को क्यों दी जा रही है। इस संबंध में व्यापारियों ने निगम के अपर आयुक्त आदित्य नागर को घेर लिया। नहीं, उस पर चर्चा करेंगे। अभी 5 बजे मीटिंग बुलाई है। हालांकि आदित्य नागर महापौर और अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग करने का हवाला देते रहे और कार्तिक मेले के संचालन के विषय में उचित फैसला लेने की बात करते रहे। इधर प्रदेश के बाहर से कुछ ऐसे भी व्यापारी हैं जिनको 20 नवंबर के बाद दुकानें आवंटित की गई थी। उन्हें अधिकारियों ने 1 महीने तक दुकान संचालित करने का आश्वासन दिया था। अब यदि ऐसे में मेला बीच में ही खत्म कर दिया जाता है तो इन व्यापारियों को हजारों का नुकसान होगा। इस संबंध में व्यापारी कन्हैया लाल ने बताया, मैडम आई थी मेले में, उन्होंने बोला आप टेंडर डालिए, आपको 1 महीना पूरा देंगे। मैंने 23 ये कौन सी तारीख को टेंडर खुला था? 23 तारीख को टेंडर खुला। उन्होंने टेंडर डाला, 24 तारीख को मेरी रसीद कटी है। ये तो मेरे को 1 महीना कहाँ से मिलेगा? मैं 5% पे पैसा ब्याज पे लगा के और ये नगर निगम में भरा है। कहाँ से लाऊं मैं पैसा? खिलौने की दुकान लगाई है, चश्मे बेल्ट की दुकान लगाई है, मैं कहाँ से लाऊंगा पैसा? ब्याज पे कहाँ से भरूंगा? ये 50-60 हजार रुपए जो मैं नगर निगम को भरे हैं। झूले पे कहाँ? मेले के बाहर खून हुआ है, तो मेले वालों की क्या गलती है इसमें? 60 हजार रुपए मंगाया था ब्याज पे मैंने 5% पे, कहाँ से लाऊं मैं ये? इधर मेला अचानक निरस्त होने के बाद महापौर मुकेश टटवाल ने अफसरों और MIC मेंबर के साथ मीटिंग की और इसमें उस झूले वाले को पूरी तरह प्रतिबंध करने का फैसला किया, जिसके यहाँ हुए विवाद के बाद ये घटना उपजी है। मीटिंग के बाद मीडिया को महापौर मुकेश टटवाल ने बताया, आज हमारे यहाँ पर नगर पालिका निगम के हमारे कमिश्नर सारे अधिकारी साथ मेरी बैठक हुई है, क्योंकि जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया कि मेले को बंद किया जाए। मेले की अवधि क्योंकि कल समाप्त, लेकिन मेले में के अंदर जो लोग कल आए थे तो एक दुखद घटना हुई है। उस घटना को लेकर के आज कुछ विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसी बात को लेकर के हमने बैठक रखी थी। बैठक में हमने निर्णय लिया है कि जिस झूले वाले के यहाँ पे विवाद हुआ था उसके सारे झूले जब्त किए जाएँ। उसको हमने प्रतिबंधित किया है, वो किसी भी मेले में झूले नहीं लगा पाएगा और उज्जैन नगर सीमा में भी उसका प्रतिबंध हमने किया है। नगर निगम के पास लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास जो भी व्यवस्था थी हमने उस हिसाब से हमने काम करा है। लेकिन जिस व्यक्ति के कारण या जहाँ पर जो घटना हुई है उसके हमने सारे झूले जब्त करने का बोला है, सारी सामग्री जब्त करने का बोला है और उस पर हम जो भी कार्रवाई कर सकते हैं सारी कार्रवाई करना है। इसके लिए मेरा उन व्यापारियों से भी उनके साथ पूरी सहानुभूति है और ये नगर पालिका निगम का निर्णय नहीं है, ये प्रशासन का निर्णय है। हम चाहते हैं कि कलेक्टर साहब से वो बात करें, जिला प्रशासन से बात करें और हमारी तरफ से जो व्यापारी हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। हम ऐसा कोई उसका हम नहीं कर रहे, लेकिन प्रशासन के नियम का जो पत्र आया है उसका हमने उस पर बात की। इधर शाम को बैठक बेनतीजा खत्म होने के बाद व्यापारी भड़क गए और प्रदर्शन करने लगे। पहले वह शिवाजी भवन के सामने सीढ़ियों पर बैठे और फिर अर्धनग्न हो गए। व्यापारियों का कहना था कि हम कहां जाएंगे। उज्जैन के कार्तिक मेले में बीती रात हुई आगर के युवक की हत्या के मामले में परिजनों के साथ सर्वमान्य समाज ने बड़ौद चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल मृतक का नाम दीपू पिता लखन जादम है, जो आगर की मास्टर कॉलोनी में रहता था। वह अपनी मौसेरी बहन के साथ मंगलवार रात कार्तिक मेला देखने आया था। उसके साथ अन्य रिश्तेदार भी थे। इस बीच झूले पर ही काम करने वाले कुछ युवकों ने दीपू की बहन से छेड़छाड़ की। इसका जब दीपू ने विरोध किया तो इन युवकों ने अपने साथियों को बुला लिया। इसी बीच दीपू को चाकू मार दिया।
अधिक खून बहने से दीपू की मौत हो गई। बुधवार दोपहर 3 बजे सर्वमाली समाज ने बड़ौद चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम किया। उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सूचना पर एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर चक्का जाम समाप्त करवाया। इस हत्या के रोष स्वरूप आज सर्वमाली समाज द्वारा यह चक्का जाम किया जा रहा है। शव यात्रा को रोककर हमारी यह प्रशासन से मांग है कि अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए और उन्हें फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। साथ ही हम प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि यह गरीब परिवार है। यह जो टिंकू शांत हुआ है, इसके पिता भी नहीं है। वह भी 4-5 साल पहले एक बीमारी में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह परिवार का एकमात्र युवा था जिससे इसका पूरा परिवार पलता था। इसलिए प्रशासन इस परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक मुआवजे की हम सर्वमाली समाज के द्वारा मांग की गई है। हम चाहते हैं कि प्रशासन के आला अधिकारी हमारे बीच आएँ और हमें इस प्रकार का आश्वासन दे कि परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें कठोर से कठोर सजा दिलाए, यही हमारी मांग है। ये उज्जैन की घटना है। टिंकू यादव नाम के जो युवक अपने आगर का रहने वाला है, मिलने गया और किसी बात पे झगड़ा हुआ है, उनकी मृत्यु हुई है। इसमें लेकर वहाँ पे अपराध दर्ज कर लिया गया है और 6 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी कर लिया है। उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसको हम आवश्यक कार्रवाई करने समिति के लिए। श्री जी हॉस्पिटल उज्जैन शहर के लिए चिकित्सा जगत में नई सौगात। सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां आधुनिक मशीनों और अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है उपचार। घर जैसे वातावरण में सभी बीमारियों का इलाज नॉमिनल शुल्क में। स्वास्थ्य समस्याओं के बेहतर उपचार के लिए एक ही नाम, श्री जी हॉस्पिटल। डायरेक्टर सचिन ठाकुर, डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह राजपूत, डायरेक्टर संदीप आंजना के नेतृत्व में हॉस्पिटल का संचालन होता है। हमारा पता 1 देसाई नगर, विक्रम मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क 0734495086 या 9827273232। नगर निगम के शिवाजी भवन से 30 फीट लंबा तिरंगा गायब हो गया है। 2 साल पहले मुख्य गेट पर यह तिरंगा लगाया गया था। नगर निगम चुनाव के पहले तक झंडा लहराता दिखता था, लेकिन अब यह नहीं दिख रहा है। 100 फीट ऊंचे स्टैंड पर 30 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा तिरंगा 2 साल पहले लहराया गया था। आते जाते लोग तिरंगे को निहारते थे और गर्व महसूस करते थे, लेकिन अब यह तिरंगा दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे मामले में जिम्मेदार चुप्पी साधे बैठे हैं। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने बताया, निःशुल्क से आपके माध्यम से ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है और हमने इसको देखा है और बाकी में ये बात यथार्थ है कि जब एक बार ध्वज का आपने स्टैंड पोस्ट कायम किया है तो निःशुल्क से उसकी मेंटेनेंस भी करना चाहिए, उसकी निगरानी भी रखना चाहिए और ध्वज को तत्काल लगाया जाना चाहिए। निःशुल्क से यहाँ पर रोज महापौर आते हैं, यहाँ पे नगर निगम अध्यक्ष भी आते हैं, आयुक्त नगर निगम भी आते हैं और अनेक प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर आते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो लापरवाही जो की गई है, राष्ट्रीय ध्वज को के स्टैंड पोस्ट के साथ में राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाया गया है। मैं भी आज ही संज्ञान में बात आई है तो मैं आज ही पत्र के माध्यम से और आयुक्त नगर निगम से बात करता हूँ और ये जो अधिकारी इस काम के लिए दोषी है, जिनका ये काम है कि वो ध्वज की निगरानी रखें, अगर उनके द्वारा ये कृत किया गया है, निगरानी की गई है, लापरवाही की गई है तो निःशुल्क के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं उसकी कार्रवाई की मांग करता हूँ। निःशुल्क से नगर पालिका निगम में हमेशा एक बात कही जाती है कि बजट नहीं है, पर इस नगर पालिका निगम उज्जैन का बजट 700 करोड़ रुपए का पास किया गया है। जब अगर 700 करोड़ का बजट महापौर और अध्यक्ष ने पास किया है, प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रस्तुत किया है, तो निःशुल्क से बजट की कमी कहाँ आना चाहिए। ध्वज कितने का लगता है? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का। अगर कोई अधिकारी यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ दौड़ रही है, लगभग यहाँ पे 100 गाड़ियाँ अधिकारी दिन भर उस गाड़ियों में घूमते हैं, क्या उसके लिए बजट नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी की यहाँ सभाएं होती है, उनको लाने ले जाने के लिए भोजन की व्यवस्था करी जाती है, क्या उसके लिए बजट नहीं था? बजट है। बजट की कमी बताना इस राष्ट्रीय कार्य के लिए घोर निंदनीय है। बजट की कोई कमी नहीं है। अगर निगम के अधिकारी कहते बजट नहीं है तो हमें बता दें विपक्ष को, हम सब पार्षद मिलकर उस ध्वज को स्थापित कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1,50,000 रुपए की।
राष्ट्रीय गौरव के ध्वज को यहाँ पे स्थापित करना चाहिए और हम लोग सर इस बात की मांग करते हैं। बहरहाल झंडा कहाँ गया है, ये सवाल निगम गलियारों में अपना रास्ता खोज रहा है। मंडल अभिभाषक संघ ने 2 दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया। इसका फायदा 800 अभिभाषकों ने उठाया है। उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के 2 दिवसीय शिविर के बारे में अभिभाषक संघ अध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि 2 दिवसीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर में लगभग 800 अभिभाषकों ने अपना स्वास्थ्य प्रशिक्षण करवाया। शिविर में कई बीमारियों का प्रशिक्षण किया गया। इसमें डायबिटीज, नेत्र रोग, दंत रोग आदि बीमारी शामिल है। ये शिविर सिर्फ अभिभाषकों के लिए नहीं था, बल्कि आम आदमी भी परीक्षण करवा सकते हैं। आइए अभिभाषक संघ अध्यक्ष अशोक यादव से ही जानते हैं शिविर के बारे में। सहयोग से आयोजित किया गया है, जिसके अंदर की सभी प्रकार की, जिस प्रकार से मतलब ENT की है, नाक कान गले की जांच है, ब्लड प्रेशर की है, शुगर की जांच है ना, और आई टेस्ट है। करीबन कम से कम 8 प्रकार के सभी टेस्ट यहाँ पर किए जा रहे हैं। डॉक्टरों की टीम यहाँ पर है, अपनी टीम के साथ मौजूद है। और यहाँ पर हमारा सारा अधिवक्ता 2 दिन से कैंप था, जो कल भी था और आज भी लगा है। ये लगभग 5 बजे तक अभी चलता रहेगा और अभिभाषक साथ ही इसमें सब अपना लाभ उठा रहे हैं। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।